इन है शौहदाओं को, जिन्होंने कुर्बानी दी शौहदाओं को, हम उनकी याद में ये दिन मनाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो आज जिन शौहदाओं ने इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनके खानदान से पूछिए, उनकी फैमिली से पूछिए कि किस तरह उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कौमी नगमे गाते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बस सिर्फ ये करते हैं हम यौम दफा के दिन, और शौहदाओं को सलाम पेश करते हैं, मगर उनकी कुर्बानी को किस तरह हम रूंध रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा कि जी हम इनकी शौहदाओं की कुर्बानी को रायगार जाने नहीं देंगे, बल्कि हम गाली गलोच से मुल्क नहीं चलते, बल्कि हमें जो है ना मुल्क के अंदर आपस में बैठ के, तमाम हुक्मरानों को आपस में बैठ के बातचीत करनी होगी और मुल्क को सही सिमत की तरफ लाना होगा। हम ऐसे मुल्क को जाया नहीं करेंगे। मगर एक तरफ आप अगर सर्वे कराएं तो आपने देखा कि 8 करोड़ लोग जो है ना नफ्सियाती मरीज बन गए हैं। किसकी वजह से बन गए हैं? लोग कहते हैं कि इस हुकूमत की वजह से बन गए। ये जो हुकूमत है, इसने महंगाई का इतना बोझ अवाम पे डाल दिया है कि आज जब सर्वे कराया गया तो अवाम कह रही है कि खुदा के लिए किन शराइतों पे IMF से कर्जा लिया है वो शराइतें तोड़ दें, हमें रिलीफ दे दे। हमारी लाल दाल हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो भी इस कदर महंगी है कि अब दाल पकाने से भी तरस गया है बंदा, तो खाएगा क्या? रोटी इतनी महंगी हो चुकी है, तो किस तरह सरवाइव करेगा? ये सारी कहानियां मुल्क के अंदर चल रही हैं। और एक तरफ PTI जो है 8 सितंबर को जलसा करने में अपना फैसला उन्होंने कह दिया कि NOC मिले ना मिले, कभी NOC देते हैं और कभी NOC वापस ले लेते हैं, कभी जगह मकाम मुकर्रर करते हैं, कभी मकाम को चेंज कर देते हैं। तो उमर अयूब का कहना है कि अगर ये लोग जितना भी कुछ कर लें, मगर जलसा 8 सितंबर को हम जरूर करेंगे और कामयाब जलसा करेंगे। अवाम को हम इसी तरह निकलेगी अवाम हमारे लिए, इसलिए कि अवाम बहुत परेशान हो चुकी है और हम ये जलसे में अपने लीडर को बाहर निकालेंगे। तो अब आप लोगों से सवाल है, आप बताएं कि ये जलसा 8 सितंबर को कामयाब जलसा होगा, क्या जलसी होगी, या जलसा होगा भी नहीं होगा? मकाम चेंज कर दिया है उन्होंने, कहा चाहे कुछ भी कर लें। आखिर हुकूमत इस कदर खौफजदा क्यों है? कंटेनर खड़े कर रही है, रुकावटें खड़ी कर रही है, जबकि हम इनको यकीन दिला रहे हैं कि हम पुरअमन जलसा करेंगे, इसमें कोई खून खराबा नहीं होगा। तो ये हमारा राइट बनता है, ये हमारी हर सियासी जमात का राइट है कि वो एहतजाज करे और हम अपने लीडर को बाहर निकाल के ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस दफा ये 8 सितंबर को जलसा करने के बाद अपने लीडर को बाहर निकालने में कामयाब होंगे? 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा? या जिस तरह अवाम शोर मचा रही है, हुकूमत से अपील कर रही है कि जिन शराइतों पर कर्जा लिया है वो शराइतें तोड़ दें और अवाम को रिलीफ दें? ये सारे क्वेश्चन है, इनका आंसर का जवाब दीजिएगा, मगर आखिर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज नहीं बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी हो। अपना मौकूफ दीजिएगा, कॉलर की बात पे मत जाइएगा कि कॉलर क्या कह रहा है, उसकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। किसी भी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं जरूर कीजिए, आपका राइट बनता है, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। मैं सबसे पहले सैयद साहब को लेना चाह रही हूँ, वरना फिर वो कहेंगे क्या मैं इतनी देर से होल्ड हूँ, तो फिर मैं ज़्यादी भाई की तरफ जाऊंगी, उनका भी मैसेज लूंगी। जी सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? देखिए समीना जी, अगर जलसे जुलूस से कैदी बाहर आने लगे ना जी, तो फिर पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल जाएगा। कल नवाज शरीफ को भी लोग हंगामा करके बाहर निकाल लेंगे जी, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर तो फिर किसी खातिर में नहीं है ना। एक वर्डिक्ट निकला है, एक केस हुआ है, एक केस बना है, उसके बाद उसको वर्डिक्ट हुआ है और किसी ने जलसा किया, जेल से बाहर निकाल लिया। ये भी एक बड़ा माइंड सेट। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह उमर अयूब साहब जो दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं अवाम से, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब इनका दावा और वादा रह जाएगा? नहीं, ये लॉजिक नहीं होता ना, लॉजिक। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ये वादे हैं, ये डिमांड है, इनको सामने रख के इन पे इंसाफ किया जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और अपने लीडर को बाहर निकाल देंगे, ये कोई बादशाह तो है नहीं, तो कानून है। एक मुमलिकत है जिसका एक सुप्रीम कोर्ट है, जिसका एक हाई कोर्ट है, जिसके वकील हैं, जो एक एविडेंस के ऊपर एक केसेस बने, सारे केसेस है। इस तरह होता तो नवाज शरीफ बेचारा क्यों 4 साल के लिए भाग जाता? वो उसके पास भी स्ट्रीट पावर थी। जब नवाज शरीफ को निकाला 2018 में, वो भी फिर यही हरकतें करता।